यूँ तो देवदार वृक्ष अपने आप में संपूर्ण है और दुनिया के सबसे खूबसूरत वृक्षों में से एक है। प्रकृति की सुंदरता को निखारने में देवदार वृक्ष अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, पर इतना परिपूर्ण होने के बावजूद देवदार वृक्ष की हमेशा से एक व्यथा रहती थी। उसे अपने बारीक नुकीले पत्ते कभी भी रास नहीं आते थे। एक दिन उसने वन देवी की उपासना की। वन देवी प्रकट हुई और देवदार वृक्ष की इच्छा पूछी। देवदार ने कहा, हे वन देवी, आप मुझे इन नुकीले पत्तों की जगह कोमल हरे पत्तों का वरदान दें। वन देवी ने तथास्तु कहा और देवदार के वृक्ष पर हरे भरे कोमल पत्ते लहलहा उठे। देवदार खुशी से झूम उठा, पर उसकी यह खुशी ज़्यादा दिन नहीं रही। एक दिन हरे भरे पत्ते देखकर सारे जानवर उस पर चढ़ गए और सारे पत्ते चट कर गए। देवदार वृक्ष खाली हो गया। वह बहुत दुखी हुआ। उसने वन देवी से पुनः प्रार्थना की कि मुझे शीशे के पत्तों का वरदान दो, ताकि उसकी चमक से न तो कोई मेरे पास आ पाए और न मेरे पत्ते खा पाए। वन देवी के तथास्तु कहते ही देवदार पर शीशे के पत्ते आ गए। देवदार वृक्ष चमचमा उठा। अब उसके पास कोई भी जानवर नहीं आ पाता था, पर उसकी यह खुशी भी ज़्यादा दिन तक नहीं रही। एक दिन आंधी तूफान आया और उसके सारे पत्ते चकनाचूर हो गए। देवदार पुनः बहुत दुखी हुआ और वन देवी को पुकारा। वन देवी प्रकट हुई। इस बार देवदार ने अपने लिए सोने के पत्तों की मांग की, ताकि न तो वे झड़ सकें और न ही पशु उन्हें खा सकें। ऐसा ही हुआ और देवदार के वृक्ष पर स्वर्ण पत्र चमचमा उठे। अब देवदार बहुत खुश था, पर एक दिन एक डाकू वहाँ से गुजर रहा था। उसकी नज़र देवदार पर पड़ी तो उसे लालच आ गया और वह सारे पत्ते तोड़कर अपने साथ ले गया। देवदार का वृक्ष फिर से खाली हो गया। उसने दुखी मन से वन देवी को पुकारा। वन देवी प्रकट हुई और देवदार की इच्छा पूछी। देवदार ने वन देवी से कहा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मुझे पुनः अपने वही पुराने पत्ते वापस चाहिए। वन देवी मुस्कुराई और देवदार का वृक्ष अपने पत्ते वापस पाकर बहुत खुश हुआ। तो दोस्तों, ये प्यारी सी कहानी हमें जीवन का नैतिक संदेश भी देती है कि प्रकृति ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए उत्तम है, क्योंकि इसी में हमारा हित निहित है। बहुत बहुत धन्यवाद।